अब कोई बेचारा आदमी जाए तो जाए कहाँ, अगर कोई काम करे तो पड़ोसी उसे करने नहीं देते, अगर बिजनेस करे तो उसमें घाटा हो जाए, अगर नकली नोट छापे तो बकरियां उसका राज खोल दे। हाँ सही सुना, नकली नोट छापे लेकिन बकरियों ने उनका राज खोल दिया। दरअसल पूरा मामला जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा के नानू कॉलोनी का है, जहां के रहने वाले सुरेंद्र सिंह जो नगीनों का काम करते थे और पड़ोसियों से कुछ विवाद हो गया तो नगीनों का काम छोड़ना पड़ा और उसके बाद सोचा क्यों ना ट्रांसफार्मर के पार्ट्स की दुकान लगाई जाए और उसके लिए पैसे इकट्ठा करने थे। तो 40 लाख रुपए का लोन ले लिया और 40 लाख रुपए का लोन लिया, दुकान भी लगा दी, लेकिन उसमें भी घाटा आ गया और फिर चिंता जैसे तैसे बढ़ने लगी क्योंकि 40 लाख रुपए का घाटा चढ़ गया। फिर सोचा, उनके बेटे जो 12वीं में पढ़ता है शिवम, सुरेंद्र सिंह का बेटा, दोनों ने मिलकर सोचा क्यों ना नकली नोट छापे जाए। नकली नोट छापने के लिए उनको कई पार्ट्स की जरूरत थी, जैसे प्रिंटिंग मशीन, कड़क पेपर। तो उन्होंने पास में ही प्लॉट था, वहाँ पर जाकर नकली नोट छापने की पूरी फैक्ट्री ही लगा दी। दोनों बाप बेटों ने मिलकर उनमें एक शामिल कर दिया उनका साथी जो नाबालिग था प्रेमचंद्र को। तीनों ने मिलकर नोट भी छापने शुरू कर दिए और उन्होंने टारगेट रखा कि एक दिन में 20 लाख रुपए के नकली नोट छापे जाएंगे और वह छापने भी लग गए। उन्होंने करीब 82 लाख रुपए छाप भी लिए और फिर चिंता ये बनने लगी कि नोट तो छाप लिए लेकिन इनको मार्केट में फैलाएंगे कैसे। अगर किसी के पास जाते हैं तो डर ये सताता है कि कहीं नकली नोट पकड़े न जाए। और उसके बाद उन्होंने आइडिया लगाया कि ग्रामीण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर लोग अनपढ़ होते हैं तो वह कभी समझते नहीं है, तो नकली नोट ले भी लेंगे। और दोनों ही बाप बेटा निकल लिए नोट को फैलाने के लिए। वह निकले ग्रामीण क्षेत्र में और बकरियां खरीदने के लिए गए और फिर दोनों ने मिलकर 17 बकरियां खरीदी 82,000 रुपये में। और बकरियां लेके जैसे ही बकरियां ट्रक में चढ़ाई, उसके बाद जिससे बकरियां खरीदी थी उन्होंने कहा कि आपने जो नोट दिए हैं वह हमें गिनवा भी दीजिए। उन्होंने जैसे ही नोट गिनवाए तो वह नकली निकले। वह ट्रक लेकर बाप बेटा फरार निकले। फिर पुलिस को रिपोर्ट दी गई और दोनों को 15 अगस्त 2024 को पकड़ लिया गया। बात है 15 अगस्त 2024 की। उसके बाद इन दोनों बाप बेटों और नाबालिग प्रेमचंद से की पूछताछ लगातार जारी थी और चार्जशीट भी पेश की गई थी और आखिरकार सभी के सभी राज खुल गए कि कहाँ से इनको आइडिया आया। और आइडिया आया यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब पर तो सब कुछ मिल जाता है। उन्होंने यूट्यूब से आइडिया लिया और वहाँ पर करीब 50 वीडियो देखे नकली नोट छापने के पेपर कहाँ से लाए और कैसे नोटों को छापा जाए। तो ये मामला था जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा का कि नकली नोट छापने को लेकर, लेकिन बकरियों ने उनके सभी राज खोल दिए।